बहुत अच्छे। पिछले श्लोक में 56वें श्लोक में भगवान ने हमें बताया था कि जो कोई मेरी आज्ञा का पालन करता है, आज्ञा भगवान ने गीता में दी है। क्या आज्ञा है? कि जो चारों वर्णों के लिए उन्होंने नियम बताए हैं, क्या करना है, और 4 आश्रमों के लिए भी बताए हैं। आश्रमों का अर्थ है आयु के अनुसार या उत्तरदायित्व समाप्ति के बाद अगला आश्रम, उसमें क्या क्या करना है। यदि उसके अनुसार करता है और फल की कामना भी नहीं रखता और कर्म में भी आसक्ति नहीं है कि कर्म छोड़ ना पाऊं, मैं करता ही रहूं, इसी कर्म को करता रहूं, ऐसा यदि किसी का है तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। और उस प्रसन्नता का परिणाम क्या होता है कि साधक कोई भी कर्म करे, सर्व कर्माणि, जो विधि दी है उसके अनुसार करे कर्म, जो विधि के लिए बताए गए हैं कर्म कि इनको करे, और निषिद्ध कर्मों को छोड़ने के लिए कहा गया है। तो कोई से भी कर्म करे तो वो उसके गलत कर्मों को की और दृष्टि नहीं रखते। क्यों? क्योंकि वो करुणा के सागर हैं, करुणा का ही अवतार उन्होंने लिया हुआ है। क्या करते हैं फिर वो? कोई भी काम थोड़ा सा भी यदि उनसे ठीक हो गया कर्म, उसी को ही दृष्टिगत रखते हैं। और यदि उस कर्म में भी उसने कोई फल और कर्म में आसक्ति नहीं रखी तो उसका उद्धार कर देते हैं। पर ये करते किसका है? जो पूरी तरह से उनका ही आश्रय लेता है। पूरी तरह से आश्रय लेता है तो उनका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। शुद्ध होने के बाद फिर वो श्रवण मनन करने के योग्य हो जाते हैं और फिर उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होती है और अज्ञान फिर दोबारा नहीं आता। ये बड़ा रहस्यपूर्ण बात महाराज जी ने बताई है कि एक बार अज्ञान निवृत्त हो गया तो दोबारा अज्ञान आने की संभावना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अज्ञान अनादि है, उसका कोई कारण नहीं है। जिसका कारण होता है तो कार्य निवृत्ति के बाद फिर कारण में से फिर कार्य निकल आता है। तो उसका कोई कारण नहीं है, इसलिए वो दोबारा आने की संभावना नहीं है। करुणा की इतनी विशेषता है, उनकी करुणा की, प्रसन्नता की, कि उनके प्रसन्न होने से, परमात्मा के प्रसन्न होने से केवल अंतःकरण की ही शुद्धि नहीं होती, बल्कि योग्य गुरु की भी उपलब्धि हो जाती है।
और फिर श्रवण मनन आदि, ये भी उनकी प्रसन्नता ही करा देती है। और जो अंतिम पद है अव्यय पद, उसको भी उनकी प्रसन्नता प्राप्त करा देती है। ये पिछले श्लोक में बताया था। अब अगले श्लोक में 57वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि ऐसी कृपा, मेरी इस प्रकार की कृपा है, इसलिए मेरा ही सहारा ले और दूसरा सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है। और जितने भी कर्म हैं सब मुझको समर्पित कर दे, मेरे में ही मन को एकाग्र कर दे, तो तेरा कल्याण होगा। ये 57वें श्लोक में बताएंगे। पहले इसका पाठ करते हैं। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धि योगम उपाश्रित्य मच्चित्त सततम भाव। हाँ जी, खुराना जी। जी, चेत से सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा बुद्धि योगम उपाश्रित्य माच्चित्त सततम भव। ओम। संजीव शर्मा जी। बिमला जी। जी, नारायण। नारायण। चेतसः सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगम् उपासित्य मच्चित्तः सततं भव। ओम। स्वस्तिका जी। हाँ जी। ओम। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगम् उपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। और कोई पाठ करना चाहे? जी। चेतसा सर्वकर्माणि मयि समन्वस्य मत्परा बुद्धि योगम उपाश्रित्य मच्चिता सततम भव। हाँ जी। सन्नस्य, सन्नस्य अर्थ समझते हैं। चेतसा, चेतन होकर के, यानी विवेक के द्वारा, सर्व कर्माणि सारे कर्मों को, मई मेरे में, सन्न्यस्य यदि छोड़ता है साधक, और मत पर है मेरे ही परायण होकर के, बुद्धि योगम, बुद्धि योग भी जो है वो एक अर्थ है इसका कि बुद्धि जो है वो एकाग्र हो जाने, योग माने एकाग्रता, बुद्धि एकाग्रता हो जाती है, एकाग्र हो जाती है। और दूसरा अर्थ यही है कि विवेक पूर्वक, जब बुद्धि विवेकशील होती है तो वो उपाश्रित्य सहारा लेती है, मत चित्त है, और वो यदि चित्त जो है वो
मेरे में ही सततम भव, मेरे में ही उसका चित्त लगातार सदा बना रहता है। तो ये उसकी परमात्मा की कृपा होने से ऐसा होता है, और अपने लक्ष्य को फिर प्राप्त तो कर ही लेता है। और विस्तार से समझते हैं। चेतसा यानी विवेक बुद्धि से, विचार पूर्वक जिस बुद्धि ने निर्णय किया है उससे, निर्णय क्या दिया कि सब कुछ परमेश्वर के ऊपर छोड़ दे, ये निर्णय किया, और सारे सहारे परमात्मा के अतिरिक्त जो भी सहारा है वो हेय है। हेय का अर्थ है त्याज्य। उन सारे सहारों को छोड़ दो, और ये भी न रखें मन में कि ऐसा करके मैं मोक्ष प्राप्त करूंगा। मैं यानी अहम भाव, अभिमान, जहां मैं आया वहां अभिमान आ गया। मैं का भाव भी नहीं लाना है, मैं वाणी पर भी नहीं लेकर के आना है। वाणी पर तभी आता है मैं, जब मन में भाव होता है मैं का। इसको भी छोड़ना है। यही साधन है, सबसे बड़ा साधन है अहंकार का त्याग, अभिमान का त्याग, कि मैं ये कर लूंगा, ऐसा करके मैं कर लूंगा। मैं को तो समर्पित कर देना है परमात्मा को। जो हमारा अशुद्ध में है, जिसने प्रतिबिंब को अपना स्वरूप मान लिया है, वो मैं अशुद्ध है, उसका प्रयोग करना ही नहीं है। तो फिर चाहे वो दृष्ट कर्म जो इस संसार के कर्म हैं, अदृष्ट परलोक के जो कर्म हैं, इस संसार के कौन से कर्म हैं? इस संसार की प्राप्ति के लिए जो भी कुछ कर्म हम करते हैं वो दृष्ट कर्म हैं। हमको कर्म भी दिखते हैं उनके, और फल का भी हमें पता लगता है कि ये करने से ऐसा हो जाता है। और अदृष्ट वो है कि हमें स्वर्ग की प्राप्ति करनी है, तो उसके लिए जो यज्ञ आदि बताए हैं वो करेंगे तो फल मिलेगा भविष्य में। भविष्य में स्वर्ग में जब जाएंगे तब सुख की प्राप्ति होगी। वो है अदृष्ट। और चाहे विहित हैं और चाहे निषिद्ध हैं। विहित जो शास्त्र बताता है कि ये कर्म करना है, ये विहित हो गया। और जिनके लिए शास्त्र मना करता है कि ये कर्म नहीं करने, वो निषिद्ध कर्म है। सारे ही कर्मों को परमेश्वर पर छोड़ना। चाहे वो संसार प्राप्ति के उद्देश्य के हों, चाहे परलोक प्राप्ति के उद्देश्य के हों, सबका फल अपने लिए न चाहना। और जो कर्म कर रहा हूं वो भी अर्पित करना कि मैं नहीं कर रहा, मैं बुद्धि नहीं है,
परमात्मा की आज्ञा है इसलिए कर रहा हूं, हो रहा है कर। ये हम अपने लिए तो मतलब ना चाहें, जैसे इसमें कहा है ना कि उनका फल अपने लिए ना चाहें, अगर दूसरों हाँ, के लिए चाहें तो ठीक है। दूसरों के लिए भी फिर मैं बुद्धि आ गई कि मैं चाह रहा हूं दूसरों के लिए। हाँ, वो भी तो हम अपने और बच्चों और परिवार के लिए कहते हैं ना, ये भी तो बात हुई। नहीं, समष्टि के लिए भी अगर कहें तो मैं बुद्धि तो बनी रही ना कि मैं कर रहा हूं, मैं बुद्धि तो वहां भी त्याग करनी है कि मैं कर रहा हूं। समष्टि का मालिक तो परमात्मा है, वही उसका ध्यान रखता है। हम क्या ध्यान रखने वाले, हम तो अपना भी ध्यान नहीं रख सकते। हम कहाँ अपना ध्यान रखते हैं, परमात्मा ही रखता है हमारा भी, व्यष्टि का भी वही रखता है, समष्टि का भी वही रखता है। व्यष्टि कोई समष्टि से अलग नहीं है, इसलिए मैं भाव तो छोड़ना ही है। चाहे वो मैं भाव अपने बच्चों के लिए हो, चाहे वो बच्चों से अतिरिक्त भी हो, उसमें भी यही आएगा कि मैं कर रहा हूं। परमात्मा की जो आज्ञा है उसका पालन करना है। कभी-कभी ऐसे बहुत सारे यज्ञ और दान किए जाते हैं जिसमें लार्ज स्केल पे समष्टि के लिए किए जाते हैं, चाहे वो जल वृष्टि के लिए हो या किसी और चीज़ के लिए हो, तो वो उसमें भी मैं भाव रहता है। देखो, जो सामूहिक कार्य है, सामूहिक कार्य में भी मेरा एक भाग तो है। यदि उसमें भी ये ध्यान रखा जाए कि जो कुछ भी मैं योगदान दे रहा हूँ, चाहे मैं शरीर का योगदान दे रहा हूँ, चाहे मन का दे रहा हूँ, बुद्धि का या धन का दे रहा हूँ, किसी भी प्रकार का सहयोग मैं बुद्धि से ना दूं। मैं कि मैं होता कौन हूँ, शरीर मैंने बनाया नहीं जो शरीर से मैं योगदान दूं। बुद्धि परमात्मा की देन है, वो भी मेरा उसमें कोई हिस्सा नहीं है, परमात्मा ने दी है। धन है, वो भी परमात्मा की कृपा से प्राप्त हुआ है, नहीं तो कितनी बुद्धि लगा लो धन भी नहीं प्राप्त होता। समष्टि के काम में भी यदि हम अपना मैं भाव का त्याग करें, क्योंकि यहाँ हम मैं की ही महत्ता बताई है कि मैं को त्याग करना है, यही सारा हमारा सबसे बड़ा प्रतिबंध है। फिर ये प्रक्रिया बताते हैं कि ये मैं तक प्रक्रिया कैसे जाती है। कोई भी कर्म हो, चाहे आंख ने ही देखा, कोई रूप दिखाई दिया, सुंदर रूप, आंख ने मैसेज दिया किसको, मन को देगी मैसेज जाकर के कि सुंदर रूप है। मन बुद्धि से पूछेगा, बुद्धि कहेगी कि इसको ग्रहण करना है कि नहीं करना, मन को आदेश देगा। बुद्धि में ही जो परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ता है उसी को मैं मानता है, प्रतिबिंब को ही। यदि वहां मैं भाव आ गया, वहां पर उस मैं भाव का त्याग करना है। मैं भाव को कहते हैं अहंकार आत्मिका वृत्ति। कोई भी हमारी वृत्ति बनती है, कोई भी अनुभव होता है, उसको कहते हैं वृत्ति बनना। तो यदि वो अहंकार वाली वृत्ति होती है, क्योंकि सुख तो उसी में उत्पन्न हुआ, और वहां ये समझा कि मुझे सुख हुआ, मैं को सुख हुआ, तो हमने उसका साथ दिया अहंकार आत्मिका वृत्ति का। पर जब हम ये जान गए कि अहंकार आत्मिका वृत्ति मेरा स्वरूप नहीं है,
शुद्ध ईश्वर ही तो मेरा स्वरूप है। तो उस सुख को उस अहम के लिए, अहंकार के लिए पकड़ करके नहीं रखते, परमेश्वर को अर्पण कर देते हैं। ये सुख उसी का है, हमारा क्या है। ये सारा जो कुछ भी कर्म हुआ है, जो कुछ भी क्रिया हुई है, सुख तक पहुंची है जो ये क्रिया, ये उसी साक्षी के लिए तो किया है। मैंने कुछ नहीं किया। एक उदाहरण दे करके और समझाते हैं अच्छी तरह से। जब ये मैं भाव इतना उपद्रव करता है तो इस मैं भाव को इस उदाहरण से और ज्यादा स्पष्ट हमारी बुद्धि में आएगा। भगवान ने एक बार अपने किसी भक्त से पूछा, क्या तुमको संसार की चीजों में मजा आता है? और भगवान ने कहा कि भाई देखो, हमारा तो अनुभव है नहीं संसार की चीजों को अनुभव करने का। हम तो अपने ही आनंद स्वरूप में मग्न रहते हैं। तुम बताओ। अब शंका ये होती, परमात्मा तो सर्वज्ञ है, क्या वो जानते नहीं है? जानते हैं, पर जांच करने के लिए कि मेरा भक्त जो है वो उसमें अहंकार की कितनी भावना है। तो भक्त ने जवाब दिया, अजी मैं तो एक चम्मच हूं, चम्मच के द्वारा ही आप ही रोज जो है इसको भोग लगा रहे हैं। चम्मच को कोई पता थोड़ी लगता है कि खीर मालपुआ कैसा बना, कैसा सुख है। तो खाने वाले को पता लगता, आप ही तो खा रहे हैं चम्मच से, मैं तो चम्मच बनाऊंगा, निमित्त बनाऊंगा। इस स्थिति तक जब साधक पहुंचता है तब भगवत प्रसाद मिलता है, तब भगवान की प्रसन्नता होती है। आप कहोगे ये पीछे भी तो कहा था भगवान की प्रसन्नता के लिए जो कार्य किया था वो भी करे, और ये भी तो है। यहाँ अहंकार के त्याग की ही प्रमुखता कही गई है श्लोक के अंदर, दूसरे ढंग से कही गई है। फिर और भी समझाते हैं कि ये कैसे समझ में आए बात। परमेश्वर जो है वो ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान रूप है। इंद्रियां हमारी जड़ है, उनमें ज्ञान नहीं है, उनको अपना भी ज्ञान नहीं है, दूसरे का भी ज्ञान नहीं है। पर वो ज्ञान वाली कब बनती है? जब परमात्मा का प्रतिबिंब इंद्रियों तक पहुंचता है। अगर वो नहीं पहुंचता है तो सारी इंद्रियां भी मिलकर के, एक इंद्रिय की बात नहीं है, सारी इंद्रियां, सारा अंतःकरण भी मिल करके जान नहीं सकते किसी भी बात को, क्योंकि सारी जड़ चीजें मिल करके सभी जो है अपने को भी नहीं जानते हैं, तो उनके संगठन से बनेगा क्या? इसीलिए भगवान ने कहा कि सब चीजों को मेरे ऊपर छोड़ दो। इसी के लिए ये शब्द कहा है चेतसा, और विचार पूर्वक छोड़े, विवेक से छोड़े। और ये जो छोड़ना है ये तो मन से छोड़ना है, इसके लिए कोई बाहरी क्रिया थोड़ा ही है। कर्म तो करते हुए सबको दिखेगा, बाहर से तो कर्म करते हुए दिखेगा,
छोड़ना अंदर से है कि मैं नहीं कर रहा, ये मैं हूं ही नहीं तो कैसे कर्म करूंगा। परमात्मा की आज्ञा है, उसी ने मुझे ये क्रिया रूप यंत्र दिए हैं। इंद्रियां भी क्रिया रूप हैं, चाहे वो ज्ञान करें वो भी करना है, कर्म करें कर्मेंद्रियों से वो भी करना है। अंतःकरण के बिना, मन बुद्धि के सहयोग के बिना वो नहीं कर पाएंगे। सब जो है उसी परमेश्वर के कारण ही कुछ कर पाते हैं, उसके प्रतिबिंब पहुंचने से ही वो उनमें क्रिया आ जाती है। तो उसी परमेश्वर के लिए सोचना है कि ये सारा कर्म उसी के लिए हो रहा है। और वो परमेश्वर कैसा है? सामान्य नहीं है वो। जिसने सृष्टि को आरंभ किया, बनाया, पालन भी कर रहा है धारण किए हुए, उसी का मैंने सहारा लिया। वही मेरा एकमात्र सहारा है। इस तरह से उसके परायण होना, उसके अनुकूल चलना, ये शरीर भी मेरा, इंद्रियां भी मेरी और अंतःकरण भी मेरा नहीं है, ये परमात्मा का दिया हुआ है। परमात्मा का जो आदेश है उसका पालन इन इंद्रियों अंतःकरण के द्वारा हो रहा है। मेरी कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि मैं विवेक से जान गया हूं कि जो मैं इन सारे अंगों को चला रहा था, वो वास्तव में कोई वास्तविक वस्तु नहीं है, वो मैं हूं नहीं। जो सच्चिदानंद परमात्मा है वही तो मेरा स्वरूप है। तब मेरा चित्त जो है, वो बुद्धि जो है वो मेरी एकाग्र हो जाती है। बुद्धि योग जिसको कहते हैं, एकाग्र होना, परमात्मा में ही समाहित हो जाती है। कोई विक्षेप नहीं रहता। विक्षेप हमें संसार से ही विक्षेप होता है। संसार की प्राप्ति में, संसार को परे हटाने में, जो हमको पसंद नहीं है, प्रतिकूल है हमारे, उसको परे हटाते हैं और जो अनुकूल है उसको अपने साथ चिपकाते हैं। उसी से विक्षेप होता है कि हम जिसको प्राप्त करना चाहते हैं ना प्राप्त हो तो विक्षेप होगा, कोई ना हटे तो विक्षेप होगा मन के अंदर। जब इन मन बुद्धि आदि को मैंने अपना माना ही नहीं, ये भी उसी के यंत्र हैं और उसी के आदेश से ये चलने वाले भी हैं, तो चलते रहें। बंद करना चाहे जब वो बंद कर दे। तो यहाँ जो शब्द दिया गया है उपाश्रित्य, उपाश्रय, उपाश्रय का अर्थ होता है सहारा लेना, और घर भी होता है उसका अर्थ, घर। तो घर में ही तो हम सब सहारा लेते हैं। जैसे रात्रि में आकर के सब काम से फुर्सत पा करके सब अपने घर में ही तो आते हैं, और उससे भी फिर अपने शरीर में आते हैं। तो ये ऐसा स्थान है। और ये समझना, उप आश्रय, उप माने
निकटतम, यानी वहीं आकर के शरीर में ही, इस शरीर को ही पूजा घर समझना कि ये पूजा के लिए ही बना है मेरा शरीर। वही उपासना, यही उपासना है। अनन्य हो जाना, परमात्मा के अनन्य शरण हो जाना, किसी और की शरण नहीं, बस एकमात्र परमात्मा की शरण। इससे क्या होगा? मत चित्त है। कोई भी निश्चय होगा तो परमात्मा के विषय में ही निश्चय होगा। और परमात्मा का रूप क्या है? सच्चिदानंद। तो प्रत्येक जो निश्चय करना है, प्रत्येक ज्ञान में, देखो ये बड़े रहस्य की बात है, प्रत्येक ज्ञान में जब हमारी कोई भी वृत्ति बनती है, वृत्ति का अर्थ होता है जब हमारी इंद्रियां किसी विषय से संपर्क करती हैं, आंख कान आदि जो भी कुछ है, उसमें सहयोगी जो है वो मन भी है, बुद्धि भी है। बुद्धि निश्चय करती है, उसके अंदर उस जो अनुभव हुआ, वृत्ति से ही तो अनुभव होगा कि ये कैसा, ये क्या विषय है, विषय का ज्ञान होता है। तो उसमें ही ये अनुसंधान करना है कि इसमें परमात्मा का हिस्सा कौन सा है, उसको पकड़ना है, बाकी को छोड़ देना है। परमात्मा का हिस्सा, परमात्मा को हम तीन रूप से जानते हैं, सतरूप से, चिद रूप से, आनंद रूप से। तो प्रत्येक पदार्थ के अंदर सदरूपता के बिना, है के बिना, नहीं है में तो कोई चीज प्रतीत भी नहीं होती है। एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्टेंस है, तब वो वहां पर है। तो सद रूप से, है रूप से परमात्मा वहां पर है। जो नाम रूप है उसका त्याग करना है का ही ध्यान करना है कि हाँ इसमें है रूपता है। और ज्ञान रूपता, परमात्मा के ज्ञान स्वरूपता के बिना तो किसी भी पदार्थ का ज्ञान ही नहीं होता, क्योंकि पदार्थों में ज्ञान है ही नहीं, जड़ है। वो पदार्थ केवल प्रतीत हो रहा है उसमें परमात्मा का ज्ञान, ज्ञान के कारण उसकी प्रतीति हो रही है। और आनंद, किसी न किसी के तो आनंद का पदार्थ है ही वो। परमात्मा ने कोई पदार्थ ऐसा नहीं बनाया कि कोई विशेष उसी की प्रसन्नता के लिए हो, समष्टि के लिए पदार्थ बनाए हैं। तो कोई भी पदार्थ होगा किसी न किसी को तो आनंद देने वाला होगा, आनंद स्वरूपता भी उसके अंदर है। ये विश्लेषण करना है। और ये विश्लेषण जो है प्रारंभ में, ठीक है, घंटा आध घंटा कर लेंगे, बीच बीच में जब भी ध्यान आएगा कि इस प्रकार का भगवान ने हमें उपदेश दिया है तो हम इसका प्रयत्न करें, तो प्रयत्न करेंगे। हर समय तो नहीं होगा, पर धीरे धीरे ऐसा करते करते ऐसा अभ्यास हो जाएगा कि हमारा फिर नाम रूप पर ध्यान रहेगा ही नहीं। प्रतीति नाम रूप की हो रही है, पर उसके अंदर जो तत्व है वो क्या है? सत का तत्व है, चिद है और आनंद है। यही ध्यान में आएगा। पहले तो विश्लेषण करके करना पड़ेगा, फिर ऐसा होगा कि प्रारंभ में तो नाम रूप ही ध्यान में आएगा,
मगर एकदम क्लिक होगा, अरे नाम रूप तो मिथ्या है, वास्तविक तत्व तो सच्चिदानंद है, तब ध्यान आएगा। प्रतीति होने के साथ बाद में ये ध्यान आएगा उसी समय। और फिर ऐसा होगा कि पहले सच्चिदानंद प्रतीत होगा, फिर नाम रूप का पता लगेगा। तो महाराज जी ने एक स्थान पर यही कहा है कि हम लोगों को पहले सच्चिदानंद प्रतीत होता है कि है ही इसमें सच्चिदानंद, बाद में किसी विषय की प्रतीति होती है उसके नाम रूप की। इसके लिए रामायण में कथा भी है, इस बात को ठीक से जानने के लिए कि क्या कोई उदाहरण मिलता है ऐसा। कह तो रहे हैं आप ऐसा कैसे हो सकता है, तो कह रहे हैं एक बार सीता जी ने भगवान को, हनुमान जी को 9 लखा हार दिया, 9 लाख रुपए का हार, उस समय का 9 लाख रुपए भेंट में दिया प्रसन्न होकर के। तो हनुमान जी क्या करने लगे, एक एक नग को मुंह से तोड़ तोड़ करके देखते, उसमें फेंक देते। सीता जी सामने देख ही रही थी। मन में सीता जी के आया कि मैंने तो गलती की, इतना कीमती हार इसको दे दिया। बंदर है क्या जाने, ऐसा मन में आया। भगवान जी से कहा उन्होंने कि आप तो बड़ी तारीफ करते थे कि ये तो बड़ा बुद्धिमान है हनुमान, देख लो ये बुद्धिमत्ता है उसकी। भगवान कहने लगे ठीक है, उसी से पूछते हैं वो क्या कहता है। जैसे कोर्ट के अंदर दोनों पार्टियों के बारे में कहते हैं, तुम अपना प्रस्तुत करो, अपने तर्क प्रस्तुत करो। दूसरी को भी कहते हैं कि दूसरे को भी अवसर मिलना चाहिए। दूसरे को अवसर नहीं मिलता है तो निर्णय भी नहीं करते हैं, और निर्णय करना पड़े तो उस निर्णय को फिर बाद में बदल भी दिया जाता है उच्चतम कोर्ट में, कि दूसरे का तो पक्ष सुना ही नहीं। तो दूसरे का पक्ष सुनने के लिए हनुमान जी से पूछा भी, आप क्या कहते हैं, ये बार बार तोड़ तोड़ करके फेंक रहे हो, इतने कीमती हार है, क्या कर रहे हो तोड़ तोड़ के, क्या देखते हो। बोले जी मैं तोड़ तोड़ करके देखता हूँ कि इसके अंदर राम मुझे दिखाई देते हैं कि नहीं दिखते। तो राम तो दिखाई नहीं देता, तो जिसमें राम नहीं दिखाई देता उसको मैं तोड़ के फेंक देता हूँ, व्यर्थ किस लिए रखूं मैं। जिसमें राम नहीं है वो तो मेरे लिए व्यर्थ है, मेरे किस काम का है। तो ये सुन करके सीता जी समझ गई कि भगवान राम ने ठीक ही कहा था कि ये बुद्धिमान है। इसी प्रकार से कहते हैं कि जो भी प्रतीति हो, जो भी अनुभव हो, वृत्ति बने। इस बात को ध्यान से सुनो, वृत्ति, जब वृत्ति बनती है तभी हमें ज्ञान होता है, वृत्ति के बिना ज्ञान नहीं होता। वृत्ति कैसे बनती है कि इंद्रियां उस विषय को, उस पदार्थ को देखती हैं, सुनती हैं, चखती हैं, स्पर्श करती हैं, सूंघती हैं, ये वृत्ति बनना है। वृत्ति बनी तो कोई ना कोई तो अनुभव होगा उसमें, तो अनुभव होता है। तो जो जो भी अनुभव हो, उस अनुभव के अंदर झांक करके देखो कि सच्चिदानंद कहीं अनुभव में आ रहा है कि नहीं आ रहा। सामान्य व्यक्ति को नहीं आएगा, सामान्य व्यक्ति को तो ये सुनने का भी अवसर नहीं मिलेगा कि सच्चित आनंद भी होता है पदार्थ के अंदर। और जिसने सुना है, इसको श्रवण किया है, लिसन, हियर नहीं किया, एक होता है हियर, सुनना,
आवाजें हम 100 सुनते हैं, जो महत्वपूर्ण वस्तु होती है उसको हम लिसन कहते हैं, उसको सुनते हैं। तो जिसने ठीक से श्रवण किया है और श्रद्धा से श्रवण किया है और उसको कार्य रूप में परिणित करना चाहता है, तो सुना यही है कि सच्चिदानंद प्रथम है, उसके बाद प्रतीति होती है, उसी के कारण प्रतीति होती है, उसी के कारण ज्ञान होता है, उसी के कारण आनंद आता है। तो सबके अंदर इसी यही अनुभव करने का प्रयत्न करना है, अंदर झांक करके देखना है, उसके अंदर अपने मन में ही देखना है। पता तो है ही नाम रूप क्या है। कोई भी पदार्थ होता है उसका कोई ना कोई तो रूप होता है, पहले रूप होता है फिर उसका नाम रख दिया जाता है कि ऐसा रूप है तो ऐसा नाम बना दिया। व्यवहार के लिए है, नहीं तो व्यवहार चलेगा नहीं। बिना नाम के बिना रूप के कोई व्यवहार नहीं चलेगा। किसी को कुछ कहना हो तो पहले नाम बताएंगे ना जी, आकार भी बताएंगे उसका, ऐसा है जी। तो वहां सच्चिदानंद का निश्चय करना है, वो प्रक्रिया तो समझ ही ली है कि परमात्मा के है रूप के बिना, सतरूप के बिना उसकी स्थिति ही नहीं हो सकती पदार्थ की। और ज्ञान रूपता भी, उसका ज्ञान भी तभी होता है जब परमात्मा जो ज्ञान स्वरूप है उनकी दृष्टि जीव के माध्यम से पड़ती है, सीधा किसी को प्रकाशित नहीं करता, वो किसी न किसी माध्यम से प्रकाशित करता है। और ज्ञान स्वरूपता भी उसमें निहित है। ये तीनों चीजों को अनुभव करना है। बार बार जब अनुभव करेंगे तो प्रारंभ में ये लगेगा कि ये हम जरा कृत्रिमता से कर रहे हैं, कोई हृदय से नहीं कर रहे। नहीं, हृदय से ना भी हो तो भी करें, अभ्यास हो जाता है किसी चीज को तो फिर किए बिना रहता नहीं है आदमी। मैंने एक बार महाराज जी से पूछा, मैंने कहा जी बहुत लोग जो है ना वो अभिषेक करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, बैठ करके मंत्र करते हैं, ये सीधे श्रवण क्यों नहीं करते? कई बार जो है महात्मा का प्रवचन चल रहा होता है, सुनते नहीं है, वहां इसी को किए जाते हैं। ये फॉर्मेलिटी क्यों करते हैं? ये फॉर्मेलिटी है ये तो। बोले कोई भी फॉर्मेलिटी होती है तो वो बिना श्रद्धा के तो फिर भी नहीं होती, श्रद्धा तो है ही ना। और फिर ये शास्त्रीय श्रद्धा है, शास्त्र ने कहा ऐसे करो। धीरे धीरे उनको रहस्य समझ में आने लगेगा तो श्रवण भी करेंगे। करते हैं जब उनका ये इस प्रकार का कार्य पूरा हो जाता है तो फिर वो सत्संग के बीच में भी आकर के बैठते हैं। और मुझे समझाने के लिए उन्होंने कहा कि देखो कोई भी सर्जरी करने के लिए जब कोई सर्जन आता है तो ये फॉर्मेलिटी क्यों करता है वो, कि पहले साबुन से हाथ धोएगा कोहनी तक, साफ तौलिए से नर्स उसको साफ तौलिया देगी या पोंछेगी उसको, फिर वो दस्ताने पहनता है शुद्ध साफ किए हुए उबले हुए जो भी कुछ है, टोपी लगाता है बालों के ऊपर ताकि कोई बाल ऑपरेशन करते समय ना गिरे, मुंह के ऊपर भी बांध लेता है। तो सीधा ऑपरेशन करने के लिए क्यों नहीं चला जाता? ये फॉर्मेलिटी क्यों करता है?
समझ में आ गई बात? ये सभी का अनुभव करते हैं। तो जब भी कोई इसी प्रकार का अनुभव हो, वृत्ति बने, उसमें इसी चीज को ढूंढना है बस। और धीरे धीरे जो है वो निश्चय में परिवर्तित हो जाएगा। फिर क्या होगा? मत चित्तय सततम भव, हमेशा हमेशा करने लगेंगे। अभी तो हम कुछ समय के लिए करेंगे, कोई अनुभव हुआ, थोड़ी देर के लिए कर लिया, फिर थोड़ी देर के लिए कर लिया, फिर सतत करेंगे। क्योंकि मेरे मेरे लिए ही तो वो मेरे परायण हो गए हैं, मेरे प्रति ही जिम्मेवार हो गए हैं। व्यवहारों से अब मतलब नहीं रहा उनका। जब उनको ये पता लग गया कि सच्ची चीज तो यही है, हम तो व्यर्थ इधर संसार में धक्के खा रहे हैं, फिर सोचता है कि यहाँ का फायदा और यहाँ का नुकसान संसार का कोई अर्थ नहीं रखता। तो परमात्मा में ही चित्त हमेशा लगाए रखते हैं। यदि कोई परमार्थ की सीढ़ी में चढ़ना चाहता है तो हमेशा सभी चीजों के अंदर इसी परमात्म रूप को का दर्शन करना है। नहीं चाहता है कि ठीक है थोड़ा बहुत प्राप्ति कर लूं, हाँ, नहीं होगी मेरे से प्राप्ति, ऐसा नहीं सोचना है। कर सकता है। हर शरीर ही परमात्मा ने इसीलिए दिया है, मानव शरीर, और बुद्धि दी है उसमें, और सारी ये इंद्रियां, मन, अंतःकरण आदि यंत्र दिए हैं, शक्ति दी है, समय दिया है। समय, शक्ति और साधन ये परमात्मा ने दिए, सबको दिए मानव को, तो करे। ठीक है जी, ये 57वां श्लोक हमारा संपूर्ण हुआ। इसमें एक तो अहंकार निवृत्ति की बात कही कि प्रत्येक स्थल पर अहंकार निवृत्ति करिए, मैं बुद्धि मत लाइए, वाणी पर भी मत लाइए, मन में होगी तो वाणी पे आएगी, मन में भी मत रखिए। और जो कुछ भी कहीं सुख या दुख किसी पदार्थ से, किसी पदार्थ के अनुभव से हमको मिलता है, तो वो इस मैं को ही मिलता है, मेरे को नहीं मिलता। मैं तो सच्चित आनंद रूप हूं। इस प्रकार की दृष्टि रख करके परमात्मा के ही शरण में चले जाना है। इससे कोई विक्षेप भी नहीं होगा, क्योंकि संसार की व्यर्थता को जब जान लिया है कि यहाँ का नुकसान और यहाँ का लाभ, कोई लाभ नहीं है, नुकसान ही नुकसान है, व्यर्थता ही व्यर्थता है। तो हर एक अनुभव में, हर एक प्रतीति के अंदर नाम रूप को मिथ्या जान करके कि ये तो व्यवहार के लिए है, व्यवहार सारी उम्र कर चुके हैं, व्यवहार से कोई प्राप्ति हुई नहीं है, और जो कुछ भी प्राप्ति हुई है उससे कोई संतुष्टि हुई नहीं है, और वो साथ भी जाने वाली नहीं है, अगले जन्म में भी जाने वाली नहीं है। तो परमात्मा के लिए ही जो कुछ दृष्टि रख करके हम मैं रूपता ना रख करके उसमें कर्म किया जाता है, तो वो अगले जन्म में भी जाता है। और यदि सततम हमेशा किया जाए तो वो इसी जन्म में, इसी आयु के अंदर उस अंतिम पद की प्राप्ति करता है। ये 57वें श्लोक का विस्तार से भी हो गया, संक्षेप में भी हो गया। तो आप बोलिए।
बोलने से पहले एक और निर्णय भी कर लें आप, है तो व्यवहारिक निर्णय। कल के बारे में आप लोग क्या कहते हैं? भैया दूज है ना कल? कहते हैं भैया दूज में हिंदुस्तान पाकिस्तान हो जाता है परसों। कि हिंदू? परसों है? हाँ जी। अच्छा 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 अच्छा। आज ये कम नहीं है? चलो ठीक है, परसों है तो ठीक है। परसों ठीक है तो फिर ठीक है, आप शेयर कीजिए। जी प्रणाम जी। हाँ जी, नारायण। अभी इससे पिछले श्लोक में भी बात होती रही है जी कि परमात्मा की प्रसन्नता के लिए हाँ उन्होंने जी। भी कहा कि जो भी कर्म करें, मतलब कर्म से तो जो पहले बात आई थी, अंतःकरण शुद्ध नहीं होता है, मगर परमात्मा की प्रसन्नता के लिए जो किया जाए तो अंतःकरण भी शुद्ध होगा और परमात्मा की प्राप्ति होगी। हम्म। अब ये जो जो टर्म्स है ना जी कि परमात्मा की प्रसन्नता के लिए किया जाए, ये बड़ी वेग टर्म है। मतलब बड़ा ध्यान लगाना पड़ेगी। परमात्मा तो दिखता नहीं है, उसको कैसे प्रसन्न किया जाए? कि हम्म। खाली पूजा उपासना कर दिया जाए, मंदिर में जल चढ़ाया जाए, अभिषेक कर दिया जाए या जप ध्यान किया जाए, उसी से प्रसन्न हो जाएंगे क्या? तो मैं भी इस पे विचार करता रहा कई बार, क्योंकि हम लोग तो व्यवहार में पल पल में जो है सबसे वास्ता पड़ता है। जो ये हम्म। जीवित चलते फिरते परमात्मा नजर आते नहीं है, या तो वहीं से शुरू करें कि भी ये भी तो जीवित चलते फिरते परमात्मा है। इनकी प्रसन्नता के लिए कि भी कुछ ऐसा भी किया जाए कि यही प्रसन्न रहे कम से कम, और ये प्रसन्न रहे तो मैं भी प्रसन्न रहूं कि मुझ में भी तो परमात्मा ही है। हम्म। तो अपनी प्रसन्नता और जो दूसरों की प्रसन्नता, क्योंकि सबसे नजदीक यही नजर आते हैं। कोई भी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति अगर ये कहें, उसमें धीरे 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 अभ्यास किया जाए कि भाई ये भी परमात्मा स्वरूप है या इनके अंदर परमात्मा है। परमात्मा स्वरूप तो भी नजर नहीं आता है कि चलो परमात्मा है, ये भी किस तरह प्रसन्न हो, है तो मुश्किल। अब एक आदमी आपसे द्वेष करता है या आपको पसंद नहीं है और आपके साथ मतलब व्यवहार भी ठीक नहीं है करके, फिर भी कैसे किया जाए कि जी प्रसन्न रहे कम से कम, या तटस्थ रहे कि प्रसन्न ना भी रहे तो कम से कम मैं ऐसा करूं कि दुख तो ना मिले उसको कम से कम ऐसा। या अगर ऐसी दुखी भी मिलने वाली बात है तो धीरे धीरे उससे अलग ही हो जाए कि हम अपना वास्ता ही हटा दें करके। हाँ जी, बोलिए जी, आप लोग कौन बोलते हैं? किसी को पसंद नहीं आया जी मेरा विचार किया हुआ करके ना। हाँ हाँ, तो ठीक है। मैं बताता हूँ इंटरप्रेट क्या करता हूँ मैं। मैं बुद्धि लानी पड़ती है। देखो, थोड़ा सा तो ये तो समझ आया कि जो दूसरों की प्रसन्नता है ना, व्यक्तियों की प्रसन्नता का मतलब ईश्वर की प्रसन्नता नहीं है। बिल्कुल। ये तो समझ आया, पर फिर ये वाली तो जेन्युइन क्वेश्चन है कि ईश्वर की प्रसन्नता फिर किस चीज में है? लोगों को तो हम नहीं खुश कर सकते, करना भी नहीं चाहिए और कर भी नहीं सकते, तो फिर ईश्वर को कैसे प्रसन्न करें? ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। ईश्वर की आज्ञा का पालन करने से ईश्वर प्रसन्न होता है। व्यवहार में भी हम देखते हैं कि माता पिता कब प्रसन्न होते हैं? जब उनकी आज्ञा का पालन होता है। आज्ञा का पालन नहीं, वो अपने मन से जो भी कुछ करें, चाहे माता पिता के हित का लगे बेटे को, ये तो इनके हित की बात है, पर आज्ञा का पालन नहीं है, उन्होंने आज्ञा कुछ और दे रखी है, तो प्रसन्न नहीं होते। आज्ञा से प्रसन्न होते हैं। फिर आप कहोगे जी वो परमात्मा आज्ञा देता हुआ दिखता तो है नहीं, क्योंकि है दिखता नहीं हमको तो। शास्त्र ही उसकी सारी आज्ञाएं हैं। गीता में आज्ञा है, रामायण में आज्ञा दे रखी है, भागवत में आज्ञा है, सारी आज्ञा दे रखी है कि ये करो। अब गीता की आज्ञा में भी ये चातुर्वर्ण है, क्या करना है, जो जिस आश्रम के अंदर है उसने क्या कर्म करना है, ये आज्ञा ही तो है उनकी। और किस ढंग से करना है, ये आज्ञा है उनकी कि फल की दृष्टि ना रखो, और कर्म में भी आसक्ति ना रखो कि भाई हाँ मुझे करना ही है, ये करना ही है, ये काम मुझे करना ही है, मेरे बिना नहीं होगा, ये भी आसक्ति ना रखो। तो समझा तो
भगवान ने सब कुछ रखा है, गीता में भी समझा रखा है, रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी ने समझाया हुआ है। इसी तरह से तुलसीदास के मुख से भगवान ने ही अपने आदर्श को प्रस्तुत किया है। तो भगवान की आज्ञाएं सारी शास्त्र में दी गई है, उपनिषदों में है। उनका पालन करेंगे तो प्रसन्न होंगे, उनके अनुसार चलेंगे तो प्रसन्न होंगे अपने आप ही। ठीक बात। ये तो अपना अपना मन हुआ ना कि भाई हाँ ठीक है, हमारे बच्चों को प्रसन्न रखें क्योंकि वो हमारे से निकट है। बच्चों को प्रसन्न रखेंगे, वो परमात्मा समझेंगे उसको। उनको परमात्मा हम कैसे समझ सकते हैं? जब तक अपने आप को, परमात्मा के स्वरूप को जब तक हम नहीं अच्छी तरह से जान पाएंगे, हर एक पदार्थ के अंदर जब तक हम आप सच्चित आनंद रूपता नहीं देख पाएंगे, तब तक उसमें अपने में कैसे देखेंगे? वहां तो अपने बच्चों के अंदर देखना तो मोह है। देख रहे हैं हम, देखना दुखाना तो होता नहीं है, तो मोह से होता है। चाहे मोह से करें, पर प्रारंभ में कम से कम मन में एक विचार तो आए कि भाई परमात्मा ने ये मुझे दिए हैं, बच्चे दिए हैं, अब इनका पालन करने के लिए करना ही है, तो मैं उसी दृष्टि से कर रहा हूं। तो कम से कम ये कृत्रिम दृष्टि भी बनाएंगे तो भी धीरे धीरे वो वास्तविक दृष्टि बन जाएगी। यही तो मैं भी कह रहा था जी कि जो भी व्यक्ति वस्तु परिस्थिति मिली है ये भी तो परमात्मा ने दी है। कम से कम अभी अभी परमात्मा नजर नहीं आ रहा, बट परमात्मा उनके अंदर तो है। कम से कम सब में तो परमात्मा मौजूद है जी। प्रसन्नता का मतलब ये तो अब वो वाली बात तो ये कि प्रसन्नता नहीं कर सकते। दूसरे की बात समझ में आ रही कि जो तो दूसरे व्यक्ति है, व्यक्ति को व्यक्ति क्यों देखें? या तो कृत्रिम रूप से आपने कहा, कम से कम इतना तो भान करें कि भी है रूप से तो परमात्मा तो है। प्रसन्नता के लिए प्रयास तो किया जाए कि हमसे कोई विक्षेप ना हो कम से कम किसी। यानी अन्य जो है वो चाहे अपना अपने बच्चे हैं चाहे कोई और दूसरा है, अन्यता तो दृष्टि रखी ना उसके अंदर भी कि वो अन्य है। वो दृष्टि तो नहीं आई कि भाई अन्य में भी जो सच्चित आनंद है वही एकमात्र चीज है। उसकी दृष्टि कहाँ होती है? नहीं होती है। अपने बच्चों में भी वो दृष्टि नहीं होती है। और उस दृष्टि को बनाना है, सच्चिदानंद दृष्टि। उस दृष्टि से हम एक जो एक कहते हैं ना, वो शब्द नहीं ध्यान में आ रहा कि वो एक तो ऐसी दृष्टि है कि जिसके बारे में हमारे पास कोई स्पष्टीकरण नहीं है। आप श्रेय और और एक प्रेय, श्रेय और प्रेय की बात कर रहे हो क्या? नहीं, वो श्रेय और प्रेय की बात नहीं है। एक के बारे में तो हमारे पास कोई स्पष्टीकरण नहीं है। और एक के बारे में जो स्पष्टीकरण दिया हुआ है भगवान ने सच्चिदानंद रूपता का, उसको देखने का है। और फिर जब हम इस चीज को जो सुना, घंटे भर हमने सुना है इस बात को, भगवान की आज्ञा को ही तो सुना गया है कि हर पदार्थ के अंदर सच्चिदानंद रूपता को देखो आप। तो हम, इसका मतलब ये है कि इसमें देखने की बजाय हम अपना मन चलाते हैं कि हम ऐसा देखना ना शुरू कर दे हमारे बच्चों के अंदर ऐसा है, हमारे उसमें ऐसा, दूसरे आदमी के कोई ख्याल ना रखे। हमें कर्तव्य जो बताया है हमें करने के लिए, उस कर्तव्य का पालन करें। अपना मन किस लिए चलाने की बात है? यहाँ इस श्लोक में वही तो बात कही कि मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा, मैं अपना तो हटा ही देना है। परमात्मा ने जो कुछ कहा है वो कर्तव्य रूप से मैं कर रहा हूँ। ये सरलतम भी है। इसमें चाहे मान्यता रख लो कि भाई हाँ ठीक है, ये मेरी मान्यता है, अभी मेरा वो जानकारी नहीं हुई है, पर मैं एक बार मन में तो ले आता हूँ इस बात को। और जहां आवश्यकता पड़े तो वो वाणी पर भी ले आऊं। यदि मैं मुझे कहीं बोलने का भी अवसर मिले तो मैं वाणी पर भी ले आऊं उस बात को, मन में ना होते हुए भी वाणी पर ले आऊं। तो धीरे धीरे वो मन में भी आने लगेगा और वाणी फिर मन के अनुसार भी चलने लगेगी।
अनुकूल चिंतन करने की बात कही गई है कि शास्त्र में श्रद्धा, अत्यंत श्रद्धा रखें, जो बात कही गई है वो सत्य कही गई है, उसके अनुकूल चिंतन करें, उसके प्रतिकूल या समानांतर ना करें कि नहीं ऐसा ना करके हम ऐसा करें तो क्या आपत्ति की बात है। जब एक ट्रेडिड पाथ है जिसके ऊपर चल चुके हैं, भगवान जिसको बता रहे हैं, महापुरुष जिस पर चल चुके हैं, जीटी रोड है, उस पर क्यों नहीं चले हम। अपना मार्ग हम अपने आप बनाएं तो अपने मन से चलाएंगे तो मन से कहीं वहां नहीं पहुंच पाएंगे, अपने मन से तो घूम फिर करके संसार में ही घूमते रहेंगे। ये आपने ठीक बोला कि जो कर्तव्य है हमारा उसको करें, फिर उसके बाद चाहे दूसरे लोग प्रसन्न हो या अप्रसन्न हो उसकी ज़्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए। पर बिल्कुल। प्रैक्टिकली ये होता है कि जब कोई दूसरा आसपास का अप्रसन्न होता है तो भी हमें विक्षेप तो होता है, पर उसको भी हमें फिर सहन करना चाहिए, क्योंकि फिर हमें मन में ये तसल्ली रहेगी कि हमने तो ठीक कार्य किया, अब दूसरे को उसकी समझ नहीं है तो फिर हम क्या कर सकते हैं। कर्तव्य का पालन करना भी कर ये है बस ऐसा। मैंने तो कई दृष्टांत देखे हैं, अपने परिवार में भी देखे हैं, बाहर भी देखे हैं इस तरह के। भाई साहब का दूसरा लड़का कुक्कू, डेथ होगी उसकी, तो मेरे से कहा कि भी कल जो है ना अस्थियां लेकर के कल ही चले जाओ। कमर में दिक्कत थी, मैंने कहा जी ट्रेन में जाने की बात है, ट्रेन में देख लेते हैं जो भी कुछ बात है, बस फिर बात नहीं करी। फिर और उससे पूछा, जिसने स्वतः ही एकदम हाँ कर दी, हाँ ठीक है जी हम चले जाते हैं, चले। कर्तव्य क्या था उनका, क्यों ऐसी परिस्थिति के अंदर उसकी मृत्यु हुई थी कि कुछ भी संभावना हो सकती थी जिसमें गिरफ्त में आ सकते थे सभी लोग। उसको टालने के लिए उन्होंने कर्तव्य समझा। नहीं तो दुखी आदमी होता है तो वो कहता भाई मुझे कुछ नहीं पता, तुम करो जैसे करना चाहो, ऐसे करो, ऐसे बोलते। कुछ नहीं उन्होंने किया इस तरह का, ठीक है ऐसे करना है, कर्तव्य, कर्तव्य का ध्यान आता है। और उन्होंने चाहे उनकी कई बातों को अन्यथा लिया हो भाई साहब की, बड़े भाई साहब की, मगर मुझे कई बातों में उनका ऐसा लगा कि भाई वो खूब प्रयोग करते थे, इन चीजों का प्रयोग करते थे। लड़कियों की शादी में, 2 लड़कियों की शादी है, बैठ करके वो माया मनोहर की कहानियां पढ़ रहे हैं। अब आप कहेंगे कि ये भी कोई बात हो गई, ये तो बुद्धिहीनता की बात है। प्रयोग है, ये उन्होंने नहीं कहा कि प्रयोग कर रहा हूं मैं ऐसा, मैंने ऐसा लिया कि प्रयोग है भी, ठीक है परमात्मा जैसे चाहेगा वैसे कर्म होगा। कई जगह अपना भी करते थे वो भी बात ठीक है, मगर जहां वो अपनापन ऐसा नहीं रखते थे, मैं बुद्धि नहीं रखते थे कि परमात्मा सब कुछ करेगा, जो भी कुछ करेगा मेरे ही अकेले करने से क्या होगा। सब आए हुए हैं अपने कंधे से कंधा जोड़ करके करे कराएंगे। इसी तरह से दृष्टि रखें तो ज्यादा ठीक रहता है कि अनुकूलता हमारी किस प्रकार से बन सकती है, किस दृष्टांत को लेकर के हम उसको चलें, ताकि वो जो बात सुनी गई है वो सत्य बिल्कुल। मुझे अपील नहीं करती अभी, पर यह है कि मैं उसके अनुकूल चलूंगा तो बात बन जाएगी। इसी को तर्क ना कह करके युक्ति कहते हैं, तरकीब है ये। ताला खोलना है
मान लीजिए उसके अंदर, अब मैंने देखा नोएडा के अंदर जो वो एक लंबा सा डंडा लगा रखा था लोहे का, और उसमें जो बाहर ताला लगाते थे या अंदर करते थे, कई बार उसको घुमाना पड़ता था, एक बार नहीं कई बार। अब जिसको इस बात का पता नहीं है, युक्ति का पता नहीं है, तो एक बार दो बार, एक बार घुमाएगा सीधी तरफ नहीं खुलेगा, फिर उल्टा देखेगा, फिर सीधी तरफ घुमाएगा, दो बार घुमा लेगा, पर कई बार घुमाना पड़ता है, उनको पता है इस बात का। इसी तरह से जो हॉस्पिटलों के अंदर या कहीं और जाते हैं, तो वो यूं देखना पड़ता है कि भाई अंदर का जो कुंडा है वो किधर जा करके अटकेगा, चौखट में जा करके किधर लगाया हुआ है कुंडा। तो कई बार मैं अंदर ही रह गया, इसलिए मैं कई बार नहीं लगाता था, है। तो फिर ऐसा भी होता था, कोई आ जाता था खोल लेता था, तो वो स्थिति अच्छी नहीं होती थी। तो फिर मैंने सोचा कि इसको देखो, मैकेनिज्म देखो, तो ये समझ में आया कि वो चौखट में जा करके जहां वो अटकता है, जिस जिस विधि से, जिधर घुमाने से, लेफ्ट में घुमाओ या राइट में घुमाओ, जब जा करके वहां लगता है तो समझो वो लग गया। तो ये युक्ति है। तो युक्तियों से हम सारा काम जो है संसार में भी युक्तियों से करते हैं, पूछ करके करते हैं, ऐसे कैसे करें, ऐसे करें, नया काम हो तो कोई। तो परमार्थ में भी तो युक्तियां माननी चाहिए, जो परमात्मा ने दे रखी हैं, शास्त्र में भी देते हैं, महापुरुष भी युक्तियां देते हैं कि ऐसे ऐसे करो, ऐसे मानो। अनुकूल चिंतन को ही युक्ति कहते हैं। ठीक है। हाँ जी, संजीव शर्मा जी करिए पूर्णाहुति। जी। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण 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 नारायण। नारायण। नारायण।